Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. First of all, thank you so much guys. आपने मेरी last video को इतना positive और इतना अच्छा response दिया. I'm very thankful to you all. And I can't take all the names of course, but there are few students जिनके मैं नाम लूँगी जो इतने positive और इतना अच्छा कमेंट करते हैं एंड जिसमें से कुछ है शीनू वानी, आदिल रसूल. आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करूँ तो. And Narendra Sharma is also there. Himanshu Rai, thank you for being such a consistent viewer. And then we have It's Bishist, I hope I'm pronouncing it right. Abdul Rashid is also there. Dare to Rise is there. Okay, so Dare to Rise has said कि मैम आप मोटे हो गए हैं. Thank you so much. But I don't know if you think so. Amit Kumar, thank you so much. And there are lot many. I can't take all the names. आप comment कर देना. I'll take जिनके नाम रह गए हैं मैं उनके नाम भी लूँगी. And इसी के साथ साथ नॉट ओनली माई वीडियो बट देन आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उसी के चलते हमने JKSSB की जो क्लास 4th की पोस्ट निकली है हमने उसकी भी टेस्ट सीरीज़ को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. पंकिल सर एंड रणधीर सर हैज़ ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच. इसी के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. डू लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड येट एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. और आज है पार्ट 2 फॉर MCQs ऑन एंशिएंट हिस्ट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, so now guys when you're done taking the screenshot let's get started. Okay, so Narendra Sharma, I think आपने last video में comment किया था कि मैम it is सती सर not सीता सर. You're right, it is सती सर. बहुत जगहों पे सती सर दिया होता है और सीता सर भी दिया होता है. तो ये दोनों नाम जो है ना और करके दोनों नाम दिए होते हैं. तो आपने अच्छा किया आपने लिख दिया. जिनको नहीं पता था उनको बाकियों को ही पता चल गया इस चीज़ के बारे में. तो ये दोनों नाम एक ही लेख के हैं. फाइन. और एक और है आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम. कोई जहांगीर हैं. उन्होंने भी कमेंट किया था कि मैम इज़ इट शिवालिक्स और पीर पंजाल. जो उन्होंने पूछा था इट इज़ पीर पंजाल नॉट शिवालिक्स. तो आई थिंक उन्होंने किसी बुक का नाम लिया था कि उस पर शिवालिक्स दिया है बट इट इज़ नॉट शिवालिक इट इज़ पीर पंजाल. फाइन. सो लेट्स गेट ऑन टू आर MCQs. So question number 1 for today. Question number 1 is Jammu under who became the largest state in Northern Hills. तो इसमें पूछ रहे हैं कि जम्मू, सिर्फ जम्मू की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत पहले की बात ये कर रहे हैं. तो जम्मू under who became the largest state in the Northern Hills. So it is option number 1 it is Suraj Dev, option number 2 it is Ranjit Dev, option number C is Brij Dev और option number D is Gulab Singh. So the correct answer is Ranjit Dev. सूरज देव वॉज द वन जिन्होंने फाउंडेशन रखा था देव डायनेस्टी का. बट देन okay, सूरज देव एंड भोजदेव they both are there. भोजदेव भी is one of the first eminent rulers of your देव डायनेस्टी. और जो रंजीत देव है इनके अंडर जो जम्मू है it became the largest state in northern hills. तो अगर क्वेश्चन आता है फाउंडर का तो फाउंडर का नाम है सूरज देव. अगर क्वेश्चन आता है who is considered as the first eminent ruler तो it is भोजदेव. अगर क्वेश्चन आता है कि जम्मू अंडर who became the largest state in northern hills so it is रंजीत देव. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2 हु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ बाबर इन जम्मू. अगर हम जम्मू की बात करें तो जब मुगल सल्तनत इनिशियली इट वॉज लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी को हटा के व्हेन मुगल्स केम उस टाइम पे जम्मू के कौन राजा थे. जब बाबर ने अपना वहाँ पे सल्तनत को शुरू किया उस टाइम पे जम्मू में कौन से राजा थे. सो इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 गोगार देव, ऑप्शन नंबर 2 मालदेव और मलदेव, ऑप्शन नंबर C इज़ हरि सिंह और ऑप्शन नंबर D इज़ मियाँ दयान सिंह. सो द करेक्ट आंसर इज़ गोगार देव. नाउ बाबर की अगर बात की जाए जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं बता देती हूँ कि 1526 में आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने लोधीज को फाइनली हटा के इब्राहिम लोधी को हटा के इट वाज बाबर हु केम. और उस टाइम पे जम्मू में कौन राजा थे. देव डायनेस्टी वाज रूलिंग इन जम्मू और कौन से राजा थे इट वाज गोगार देव. एंड गोगार देव मेड अलायंसेज विद बाबर और क्योंकि ही न्यू कि नाउ ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन
इन सल्तनत, तो उन्होंने अपने जो थे अलाइंसेस काफ़ी अच्छे इनके साथ बना के रखे हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंट किल्ड द डीमन जलोदभव सो एज टू मेक पीपल सेटल इन वैली। नाउ कल भी हमने बात किया था कि वैली जो प्रेजेंट डे है, इनिशियली इट वाज अ ह्यूज लेक, और फिर बाद में वहाँ पे व्हेन दैट लेक गॉट ड्राइड, जब वो लेक ड्राई हो गया उसके बाद वहाँ पे सेटलमेंट होना शुरू हो गया। तो अगर हम उनकी बात करें तो हु वाज दैट सेंट जिनके अंडर ये हुआ था? इट इज़ ऑप्शन नंबर 1 ऋषि यशपाल, ऑप्शन नंबर 2 ऋषि कश्यप, ऑप्शन नंबर सी ऋषि प्रुतो, और ऑप्शन नंबर डी बाबा जीतो। सो द करेक्ट आंसर इज ऋषि कश्यप। नाउ था क्या, जैसे कल जैसे वही उनका नाम नरेंद्र जी जिन्होंने बोला कि जो सती सर था क्योंकि इट वाज नेम्ड आफ्टर माता सती और माँ पार्वती। ट्रू इट इज़ कि शिव एंड सती जो उनकी वाइफ थे, उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए थे, एंड ऑफ कोर्स अगर हम एक बड़े नाम की बात करें तो माँ पार्वती सबको पता चल जाएगा। तो दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस लेक, बट लेटर ऑन जब वो यहाँ पे विजिट करते थे, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे एक डीमन दैट इज जलोदभव यहाँ पे आके सेटल हो, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, एंड इट स्टार्टेड टू टेरराइज पीपल। तो वो लोगों के बीच में एक टेरर का काम करना शुरू हो गया। सो नाउ एवरीबडी वेंट टू ऋषि कश्यप एंड दे आस्क्ड हिम कि हमको इससे शांति मुक्ति दिलवाओ, एंड देन ऑफ कोर्स भगवान विष्णु हैड टू कम टू किल हिम। सो पीपल वेंट टू हु, कौन से सेंट के पास गए थे रिक्वेस्ट करने, एंड देन दिस सेंट ने आगे जो था इस डीमन को भगवान विष्णु को बोला, एंड विष्णु भगवान केम टू किल द डीमन, एंड देन ऑफ कोर्स इट गॉट ड्राइड अप। और वो कौन सी उस टाइम की जगह थी? इट इज़, अगर हम उस टाइम की बात करें, इट इज़ बारामूला और प्रेजेंट डे बारामूला। तो अगर आपको कभी भी इसके रिलेशन में पूछा जाए, इस लेक के रिलेशन में, तो आपको याद रखना है उस टाइम पे बारामूला VARAMULLA, और प्रेजेंट डे कौन सी जगह है? वो बारामूला। ठीक है, सो बी इनिशियली वी। ठीक है, सो इट इज़ ऋषि कश्यप। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्लीस्ट नेम ऑफ कश्मीर, क्योंकि जब ये ऑब्वियसली लेक ड्राई होगी तभी तो लोग इस जगह पे आके रहना शुरू करेंगे। सो द अर्लीस्ट नेम ऑफ कश्मीर एडॉप्टेड बाय पीपल फ्रॉम द नेम ऑफ ऋषि कश्यप। तो इन्हीं के ही नाम के ऊपर कश्मीर का नाम उन्होंने क्या रखा? सो इट इज़ पॉइंट नंबर 1 कश्मीर, कशीमिलो, ऑप्शन नंबर बी कश्यपमल, ऑप्शन नंबर सी कश्यपपुरा, और ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। अब ये तो मैंने कल बताया था कश्मीलो आपको कि इट वॉज गिवन बाय अ चाइनीज ट्रैवलर। नाउ द आंसर इज बोथ बी एंड सी। अब क्या है ना, बहुत जगहों पे कश्यपमल भी दिया होता है, बहुत जगहों पे कश्यपपुरा भी दिया होता है, कश्यपपुर या कश्यपपुरा। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बोथ दे दिया। अगर पेपर में आपको ये आएगा तो आपको ये टिक करना है, अगर ये ऑप्शन में आएगा तो ये टिक करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दी ताकि कोई प्रॉब्लम आपको कन्फ्यूजन इसमें ना हो। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड कश्मीर मीन्स? अब जो कश्मीर है, कश्मीर का मतलब है क्या? ऑप्शन नंबर 1 लैंड ऑफ लेक्स, ऑप्शन नंबर बी लैंड डेडिकेटेड फ्रॉम लेक्स, ऑप्शन नंबर सी लैंड ऑफ ब्यूटिफुल पीपल, एंड ऑप्शन नंबर डी लैंड डेडिकेटेड फ्रॉम वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज लैंड डेडिकेटेड फ्रॉम वाटर। ऑब्वियसली बात है, इनिशियली इट वॉज अ ह्यूज लेक, जब वो वाटर सारा चला गया, ड्राई हो गया, उसी के बाद तो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन था, यहाँ पे जो लोग सेटल होना शुरू हुए। सो इट इज़ एक्चुअली लैंड डेडिकेटेड फ्रॉम वाटर। जल्दबाजी में लैंड डेडिकेटेड फ्रॉम लेक्स मत करके आ जाना। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कल्हान हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? सो इट इज अकॉर्डिंग टू कल्हान, आई थिंक वी फॉरगॉट टू राइट द फोर्थ ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कल्हान हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? सो आई एम गोइंग टू राइट नन ऑफ दीज हियर। Okay, so option number 1 is Gonanda, option number B is Ranjit Singh, option number C is Rishi Kashyap, और option number D is none of the above. तो according to Kalhan, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी है, उनके according who was the first king of Kashmir? It is Gonanda. ये मार्क मत करके आना, ठीक है? सो इट इज़ गोनंदा। और अगर हम कल्हान की बात करें, राजतरंगिणी की बात करें, उसने इंस्पिरेशन या उन्होंने कहाँ से रेफ़र किया है? इट इज़ नीलमत पुराण, जिसके बारे में हम आगे
पढ़ेंगे। नाउ हमने अभी पढ़ लिया कि डीमन था, फिर उस लेक में से डीमन को मार के एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग सेटल होना शुरू हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, बट देन आई थॉट कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अगर इन केस किसी को मिस हो गया तो मिस ना हो, इसलिए मैंने आज ये MCQ में डाल दिया है। द क्वेश्चन इज Where is it mentioned that Kashmir was originally a lake? अब वो कहते हैं कि कहाँ पे मेंशन है कि कश्मीर was originally a lake. So option number 1 is Rajdarshini, option number B is Rajtarangani, option number C is नीलमत पुराण और option number D is गुलाबनामा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब के ऑथर्स कौन है, किन्होंने क्या क्या लिखा है, वो सब मैंने बता दिया है। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें कश्मीर की, तो वो कहाँ से मिलती है, वो हमको मिलती है नीलमत पुराण से मिलती है, और उसी के ही रेफरेंस को अगर हम लें तो हम ऐसा मानते हैं कि कश्मीर वॉज इनिशियली अ लेक, सो इट इज़ नीलमत पुराण, जिसके अकॉर्डिंग हम ऐसा मानते हैं, विश्वास करते हैं कि इनिशियली कश्मीर जो था वो एक लेक था। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर? Another important question. It is number 1 Habba Khatun. Habba Khatun is also called as Nightingale of Kashmir. ठीक है? Option number B is Jodhabai. Option number C is Diba. Option number D is Razia Sultan. Now Razia Sultan was who? She was the first लेडी और मुस्लिम रूलर, लेडी रूलर फीमेल, ये फर्स्ट थी जिन्होंने रूल किया था सल्तनत पे। एंड अगर हम कश्मीर की बात करें सो इट इज़ दीबा। ठीक है, सो ये हमारे कुछ और MCQs थे। एक और हैं जिन्होंने पूछा था कमेंट सेक्शन में, आई थिंक वीरता है वो, उन्होंने पूछा था कि अगर एग्ज़ाम होना होता तो अभी तक एडमिट कार्ड आ चुके होते। वो भी सही बात है, अभी तक एडमिट कार्ड्स आ चुके होते, बट देन लेट्स वेट फॉर सम ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक शायद हो ही जाएगा पोस्टपोन एग्ज़ाम, वी कांट गिव एनी एश्योरेंस टू इट, बट देन लग तो ऐसा रहा है। तो अभी हम ये कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो एक लास्ट वीडियो होगी ऑन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो लास्ट वीडियो होगा फॉर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, और उसके बाद आपका रहेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ लद्दाख। फाइन, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।